जाती है। 1857 में भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 6:1 था, फिर भी मेरा देश गुलाम। सोचिए कि भारत के लोग कितने लालची आज होंगे। उस समय के राजा कितने लालची थे कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। भारत की सेना 6, अंग्रेज की सेना 1, फिर भी भारत आजाद नहीं हुआ। लालच इतनी कूट कूट कर भारतीयों में भर दिया गया कि अभी भी भारत एक बार फिर से गुलाम हो सकता है। अगर चीन और अमेरिका के लोग पैसा दें तो भारत में ऐसे भी लोग हैं कि उन्हें भी वोट कर देंगे। मौका मिलने का देर है। ऐसे तो सब अपने आप को ईमानदार कहता है, लेकिन मौका मिले तब ना पता चले कौन कितना ईमानदार। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, अरे तरह तरह के कारण है जी। आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे वैसे लोग बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन असली कारण की ओर किताबों में नहीं लिखा जाता, क्योंकि किताबें बैन कर दी जाएंगी। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा जो कारण है मंत्री पद की लालसा। यहाँ के नेता चाहते हैं कि हमें मंत्री बना दो, रेल मिनिस्टर बना दो, वित्त मिनिस्टर बना दो, चाहे बिहार को लूट लो। बिहार में कोई कंपनी लगे ना लगे, पुल बने ना बने, सड़कें बने ना बने, लेकिन हमें मंत्री बना दो। मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं कि बिहार से बहुत सारे मंत्री बने। बिहार में कंपनी कितने लगे ये जवाब न कांग्रेस के पास है ना भाजपा के, यानी न इंडी गठबंधन के न एनडीए गठबंधन के। और लूटने वाले ये दोनों हैं। बिहार को लूटने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये लंबे लंबे भाषण देते हैं। एक हिंदुओं का हितैषी बनता है, एक मुसलमानों के लिए चादर होता है, लेकिन सच में दोनों भेड़िए ही हैं। बिहार को खाने का ही मकसद है। ये चाहते हैं कि बिहार के लोगों का खून भी निकाल कर बेचने का पैसा मिले, तो ये लोग प्रोत्साहित करेंगे खूनदान करो, राज्य को जरूरत है। झूठ बोल सकते हैं बिहार के नेता कि बहुत बड़ी आपदा आ गई है अमेरिका में, आप लोग खूनदान दीजिए। अमेरिका में मर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना। अमेरिका के लोग हमारी गरीबी पे तो हंसते हैं, लेकिन यहाँ के नेता अपना खून नहीं देगा, लेकिन बिहार के लोगों का खून जरूर मांग लेगा। तो बिहार का पिछड़ेपन का पहला जो कारण है मंत्री पद की लालसा, चाहत। मैं मंत्री बन जाऊं, मेरा बेटा मंत्री बन जाए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार में 2 कारखाना खुले। कोई भी पार्टी यहाँ चुनाव जीतती है, केंद्र सरकार पर यह दबाव नहीं डालती कि मेरे इलाके में 2 कारखाने खोल दो, रोजगार मिल जाए। नहीं, हमें मंत्री बना दिया जाए। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पास विशेष शक्ति है। हाँ भाई, ये विशेष शक्ति है। ये कुछ समय के लिए यह आंकड़ों का गणित होता है हमारे चुनाव में, मैजिक नंबर हम लोग जिसे बोलते हैं, आंकड़ों का गणित। तो आंकड़ों के गणित में जो पार्टी बड़ी है नियमता उसी को बनाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक अधिकार है, विवेकाधिकार। ये जिसे चाहे राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री। भले ही कोई लाख संविधान की दुहाई दे, कोई संविधान नहीं, क्योंकि इनका विवेक ये ईश्वर के भाई हैं। जैसे मोहम्मद आया था, खुदा ने उससे बात किया था, अल्लाह ने, उसी तरह ही इन लोगों का विवेक ईश्वर से कनेक्ट करता है। ये लोग जिसे चुन देंगे उसे ही जनता को मानना पड़ता है। और अगला विपक्ष की मान्यता के लिए आवश्यक सदस्य संख्या है कुल, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/10। आप लोग समझ लीजिए, पिछले 2 बार से राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस मुख्य विपक्ष नहीं थी, क्योंकि उसके पास 55 सांसद नहीं थे। वो बचपन के हालत में थे, जवानी में थे ही नहीं। 55 होंगे तब न मैच्योर विपक्ष। तो विपक्ष होने के लिए किसी भी सदन में उसके कुल सदस्यों का 1/10 यानी 1/10, इन कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना अनिवार्य है।